जय श्री राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि सभी एकादशियों में जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है वह निर्जला एकादशी होती है। अच्छा, जैसे इसका नाम है निर्जला, वैसे ही इसके नाम से ही हमें यह पता लगता है कि इस एकादशी के दिन हमें जल नहीं पीना चाहिए, निर्जल ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही निर्जला है। इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत जो है वो किया है भीम के द्वारा, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति कोई भी एकादशी नहीं रह पाता हो, पूरी साल वह बिना व्रत किए अगर कोई रह रहा हो, तो अगर वह व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे संपूर्ण एकादशियों के व्रत को करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है, वैष्णवों का बड़ा प्रिय है, इसलिए उन्हें निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। तो अब हमें यह व्रत कब करना है? यह व्रत 2023 जो इस समय चल रहा है, यह 2023 में एकादशी का जो व्रत है 31 मई को किया जाएगा। 31 मई यानी बुधवार को, क्योंकि एकादशी तिथि जो है वह 30 मई से ही प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर 1:07 से लेकर के, और वह एकादशी तिथि जो है वह 31 मई दोपहर को 1:45 तक रहेगी, जिसके कारण हमारे सनातन धर्म में जो सूर्य उदय जिस तिथि में होता है और वही तिथि फिर मान्य होती है। व्रत इत्यादि पर्व जो है वो सूर्य उदय के अनुसार ही मान्य किए जाते हैं। तो हमारा जो इस बार निर्जला एकादशी में जो सूर्य उदय होगा वह 31 मई को होगा, इसलिए व्रत का जो श्रेष्ठ दिन होगा वह 31 मई होगी। तो जो लोग व्रत को लेकर के अभी भ्रम में हैं कि किस दिन व्रत रहें, 30 को रहें या 31 मई को रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संपूर्ण भारत में यह एकादशी जो है वह 31 मई को ही मनाई जाएगी। तो इसलिए सभी लोग 31 मई को यह एकादशी का व्रत करेंगे, और इसके व्रत वाले दिन हमें ठाकुर जी का स्मरण करके, स्नान आदि करके, वस्त्र स्वच्छ धारण करके, और फिर ठाकुर जी के समक्ष अपने व्रत का संकल्प करें, और व्रत का संकल्प करके हमें पूरे दिन व्रत रखना है। संभव हो तो निर्जल रहें, और नहीं हो तो फिर आप निर्जल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक ज़्यादा पानी तो व्रत में पीना भी नहीं चाहिए। अगर आप जब तक सहन कर सके तब तक निर्जल यह व्रत रखें। और इस दिन हमें दूध या दूध से बने पदार्थ व्रत में ग्रहण कर सकते हैं यदि आप निर्जल नहीं रहना चाहते तो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो निर्जल व्रत अगर नहीं रह पाता, कोई रोगी है या असमर्थ है निर्जल रहने में, तो वह फलाहार लेकर के भी यह व्रत रख सकते हैं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम स्मरण किया जाए, क्योंकि जितना आप भगवान के नाम का स्मरण करोगे, सुमरण करोगे, वही सबसे बड़ी महत्वता है इस व्रत में। आप इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र भी जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र है, या आप ओम नमो नारायणाय नारायण मंत्र, या ओम श्री सीताराम अभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, जो भी आप अपने इष्ट देवता हैं उनका ध्यान करें। और वैष्णवों के लिए इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें जरूर जपना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र जो है वैष्णवों में सबसे प्रिय माना गया है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादशाक्षर मंत्र का भी जाप करें, और इस दिन व्रत रखें। और इसके व्रत का जो पारण है, जो व्रत हमें खोलना है, वह अगले दिन यानी कि द्वादशी में पारण होता है। तो आप सूर्योदय के तत्पश्चात आप यह व्रत जो है द्वादशी में 1 जून को खोल सकते हैं। और द्वादशी तिथि जो 1 जून को है वह दोपहर के 1:39 तक रहेगी, इसलिए आप दोपहर के 1:30 बजे तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के दोपहर के 1:39 तक। और हम इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको निर्जला एकादशी की कथा भी एकादशी पर श्रवण जरूर कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि निर्जला एकादशी की वह व्रत कथा विधिवत आपको श्रवण करने के लिए मिल सके। जय श्री राधे।